और क्या हाल है? अच्छे हो? कल हमने क्या पढ़ लिया था? हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और उनके आगे क्लासिफिकेशन हो गया था। अब उसके बाद आज नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। जर्नल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन। जो हेलो एल्केन होता है उसका जर्नल फॉर्मूला क्या होगा कि जिसके द्वारा हम जर्नल फॉर्मूले से और भी आगे हेलो एल्केन की कैटेगरी बना सकते हैं। CnH2n प्लस 1x। x का मतलब क्या है? हेलोजन। x का मीन्स क्या है? हेलोजन। यहाँ पे हम देखो n इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 2 3 4 हो सकता है, 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। n यदि 1 या 2 है, 2 लेके देखें तो यहाँ पे 2 लगेगा। C2 हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 और x C2H5H हो जाएगा। 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? C3H कितने हो जाएंगे? 7 और H। इस प्रकार से जर्नल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही आसान सा है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ये जर्नल फॉर्मूला आपकी समझ में आ गया होगा। नोमेनक्लेचर देखो, नोमेनक्लेचर जो होता है कि किसी भी कोई भी कंपाउंड है उसका नाम हमें रखना होता है या हम रख चुके होते हैं, कुछ ना कुछ उसका नाम मिलेगा। किसी भी कंपाउंड का कुछ ना कुछ नाम मिलेगा। उनके नाम को याद करने का जो तरीका होता है वही क्या कहलाएगा? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप से होते हैं, एक तो कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम। एक तो क्या हो जाता है? कॉमन नेम और दूसरा क्या है? IUPAC नेम। IUPAC का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेपर अप्लाइड केमिस्ट्री। कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम क्या होते हैं कि जिस सोर्स से जो हमने कंपाउंड प्राप्त किया है उसी के बेस के ऊपर उसका नाम रख दें। हम यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? हेलो एल्केन्स का या एल्किन हैलाइड्स का। अब बात करें, हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है CH3Cl। क्या एग्जांपल दिया हुआ है? CH3Cl। इसका कॉमन नेम क्या होगा? कार्बन देखिए कितने कार्बन है? एक कार्बन है। कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। एक कार्बन को हमें क्या लिखना होता है? मैथ लिखते हैं, मैथ। और ग्रुप जुड़ा हुआ है कौन सा? क्लोरीन। क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। तो इसका नाम क्या होगा? इसका CH3 का जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा? मैथिल और क्लोराइड। क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या लिख देंगे? क्लोराइड। तो क्या लिख दें हम यहाँ पे? मैथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा कॉमन नेम? मैथिल क्लोराइड। एक बार कॉमन नेम की बात कर लें, फिर IUPAC नाम की बात करते हैं। IUPAC थोड़े से हमें समझने हैं। अब यदि कितने कार्बन दे दे? 2 कार्बन दे दे, CH3CH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? CH2Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। 3 कार्बन दे दिए, CH3CH2CH2Cl। एक तो ये ऐसे दे सकता है, एक कैसे लिख के दे दिया? CH3CH3Cl। दोनों तरीकों से नाम दे सकता है कि सेकेंडरी कार्बन होता है उसके ऊपर हेलोजन ग्रुप लगा दे और प्राइमरी कार्बन पर हेलोजन ग्रुप लगा दे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल है तो नॉर्मल के लिए क्या लगाएंगे? N। कार्बन कितने हैं? 3, तो प्रोपाइल क्लोराइड। अब इसके लिए क्या करें? क्या ऐसे नाम लिख दें? नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। या तो हम यहाँ पे क्या लिखे? सेकेंडरी लिखे कि सेकेंडरी पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्या लिखना है? कि सेकेंडरी पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। या किसका यूज करें? आइसो का। किसका यूज करें? आइसो। कितने कार्बन है? 3, प्रोपिल क्लोराइड।
आगे नाम सेम हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन नेम है, और भी नेम लिखते हैं, कैसे लिखे जाते हैं इनको आप अच्छे से याद करना है। कैसे आइसो का यूज कब किया जाएगा, जब सेकेंडरी कार्बन पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, या एक चेन में सेकेंडरी कार्बन। अब एक एग्जांपल दे दिया 4 कार्बन का, ये दे दिया, तो इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसी को चेंज करके कैसे लिख दिया, CH3 CH2 CH CH3, और यहाँ पे सेकेंडरी के ऊपर लगा दिया क्या Cl। तो एन की जगह हमें क्या लिखना है, आइसो का यूज करना है। आइसो का यूज कर ले, सेकेंडरी का भी यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी का भी। अब हमें क्या दे दिया गया, अगला 5 कार्बन का ब्रांच दे दी गई, कितने कार्बन दे दिए, 5, और क्लोरीन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड। और अलग से एक एग्जांपल दे दिया गया, इसका कॉमन नेम बताइए आप, तो इसका कॉमन नेम कौन से का, आइसो का यूज क्यों करना है आप समझ गए, इसका कौन से कार्बन पर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, टर्सरी पर, यहाँ पे टर्सरी के लिए यूज करना है नियो का, इसका नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो ये आप समझ गए होंगे कि कॉमन नेम हमें कैसे लिखने हैं। अब इसके बाद बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की, कौन से की, IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि कॉमन नेम इतने सारे हो गए, कॉमन नेम इतने सारे हो गए कि उनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो उसके बाद जो इजी सिस्टम आया नोमेनक्लेचर का, वो IUPAC था। IUPAC में हम कैसे लिखते हैं नाम, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 1 कार्बन और क्लोरीन, CH3Cl, कॉमन नेम में हमने इसमें लिख दिया था मैथिल क्लोराइड, क्या लिख दिया था, मैथिल क्लोराइड। IUPAC नेम में सबसे पहले हम कार्बन देखते हैं, कार्बन देखकर उसकी लॉन्गेस्ट ब्रांच का चयन करते हैं, जो +1 में हमने अच्छे से नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था। अब यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं उसका, कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन, यहाँ पे 1 ही कार्बन है, तो 1 कार्बन को क्या लिखेंगे, मैथ, और सारे सिंगल बॉन्ड एन, मैथेन, क्या लिख दिया, मैथेन। अब Cl जो है वो प्रीफिक्स है, सफिक्स है, Cl प्रीफिक्स है, सफिक्स है, क्लोरीन जो होता है वो प्रीफिक्स होता है, नाम से पहले लगता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्लोरो, क्लोरीन के लिए किसका यूज करेंगे, क्लोरोमेथेन का, तो ये एक नाम हो गया। अब 2 कार्बन दे दी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Cl। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथाइल, Cl को क्या लिख देंगे, क्लोरो, 2 कार्बन को इथाइल या इथेन, एन क्यों लगाया है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड के लिए किसका यूज होगा, एन का, डबल के लिए इन का, और ट्रिपल के लिए आइन का। अब यहाँ पे दे दिए गए 3 कार्बन, CH3 CH2 CH2 Cl, इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों लिखा है, प्रोप, 3 कार्बन के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रोप का यूज करेंगे, एन सिंगल बॉन्ड के लिए। अब इसी नाम को दूसरे तरीके से लिख दिया गया, इसी नाम को जैसे हमने कॉमन नेम में लिखा था CH3 CH Cl CH3, कि जो Cl की पोजीशन हमने चेंज कर दी, अब इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसो, नहीं आइसो का यूज नहीं करना। अब यहाँ पे नंबरिंग देनी है, यहाँ पे नंबरिंग देनी है 1 2 3, जो ये प्रीफिक्स लगा हुआ है इसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए, यदि कोई सफिक्स लगा हुआ तो उसको सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन क्या, कोई भी सफिक्स नहीं है, केवल एक ही प्रीफिक्स है, क्लोरीन, तो इसी को कम से कम नंबर हमें देने हैं, दोनों तरफ से इसको बराबर बराबर नंबर मिल रहे हैं, तो ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, क्या लिख दें, 2 क्लोरो, क्या लिख दिया, 2 क्लोरो। इसके बाद कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन।
4 कार्बन का दे दे तो भी ऐसे ही करना है, कितनी भी लंबी ब्रांच दे दे सिंपली ऐसे ही करना है। अब ब्रांच के बाहर यदि CH3 जुड़ा हुआ है या 2-3 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो अल्फाबेट के हिसाब से हम उनको अरेंज कर लेंगे। और नोमेनक्लेचर तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आएगा। अब अगला जो पॉइंट है आइसोमर, क्या कौन सा पढ़ना है? आइसोमर। आइसोमेरिज्म आइसोमर बोलते हैं। आइसोमेरिज्म होती क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, क्या सेम हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर हो जाए वो क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। यदि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए तो वही क्या कहलाता है? आइसोमर। आइसोमर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उन दोनों टाइपों का चर्चा नहीं करेंगे, केवल हम यहाँ पे एरिल हैलाइड या हेलो एल्केन में जो आइसोमर होते हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। एक तो चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी पोजीशन और तीसरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कितनी हो गई? 3 हो गई, चेन, पोजीशन और ऑप्टिकल। चेन आइसोमेरिज्म थोड़ी सी अजीब है, लेकिन हम यदि समझेंगे तो बड़ी आसानी से समझ लेंगे। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप के पास जो कार्बन है, जैसे ग्रुप ये हो गया X, इस कार्बन को यों का यों रहने देते हैं और इसके पीछे जितने भी कार्बन हैं उनकी हम पोजीशन चेंज कर दें, चाहे किसी कार्बन को कहीं पे लेके जाएं, वो क्या कहलाएगी? चेन आइसोमेरिज्म। अब इसका एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है C4H9Cl। Cl की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, Cl की जगह हम क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया? C4H9Cl। कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4 और एक Cl जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन कितने हैं? 9, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए, 2 यहाँ पे हो जाएंगे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो कितने हो गए? 7, 2 4 6 और 3 9 हाइड्रोजन हो गए। ये एक सीधी ब्रांच हो गई। अब हमें करना क्या इसमें कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके पास ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको तो केवल प्रोटेक्ट रखना है। इसके ऊपर न तो कोई ग्रुप हमें जोड़ना है न ही इसको चेंज करना है। बच गए कहाँ पे? इसके पीछे। जैसे ये कार्बन है, इसकी पोजीशन चेंज करके हम यहाँ पे ले आए, इसकी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे ले आए। दूसरी एक कंडीशन होती है, हम इनके IUPAC नेम लिख के देख लें। यदि IUPAC नेम सेम हो गए तो वो आइसोमेरिज्म मान्य नहीं होगी, इनवैलिड हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH3 CH CH3 CH2 Cl, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? देखते हैं। 1 2 3 नंबरिंग, इसको कम नंबर मिल गए 1, तो यहाँ पे 2 3 कितने कार्बन हो गए? ब्रांच में 3 कार्बन हो गए, तो इसका नाम क्या लिखते हैं? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नाम सुन लिया? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये नाम हो जाएगा इसका IUPAC। तो ये चेन आइसोमेरिज्म हो गई। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है C5H11Cl। इसको कैसे करेंगे? थोड़ी सी बड़ी ब्रांच हो जाएगी, 5 कार्बन है तो हमने यहाँ पे लिख लिए 1 कार्बन 2 3 4 और 5 और ये क्लोरीन। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 2 2। तो इसी कार्बन और इस क्लोरीन की कार्बन को तो हमें छेड़ना नहीं, इसको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर दिया। अब पीछे जैसे ये CH3 है, इसको यहाँ से यहाँ पे ले जाएं, यहाँ से यहाँ पे ले जाएं। कितनी हो गई इसकी टोटल? 3 तो हो गई। क्या हो गया? CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। इसका नाम आपको लिखना है, लिख लेना। यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भेज देना,
कि सर इसका नाम बताइए, तो इसका नाम आपको बता दिया जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, CH2Cl। तो इसकी ये 3 आइसोमेरिज्म हो गई। एक और हो जाएगी, इस CH3 को यहाँ पे सेंड कर दें, यहाँ पे भेज दें, तो इसकी 4 चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगी। तो इसकी आप एक बार कर लेना। अब इसके बाद बात करें पोजीशन की, कौन से की, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। पहले के अंदर हमने देखा कि क्लोरीन को केवल एक जगह ही रखा था, एक नंबर पे, फंक्शनल ग्रुप को एक ही नंबर पे रखा था। दूसरी आइसोमेरिज्म में हमें क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप की ही पोजीशन को चेंज करना है। पहले इसमें क्या कहा था कि कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं करना, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होगी वो एक ही रहेगी, एक ही नंबर पे रहेगा। पोजीशन में हमें उसकी पोजीशन को चेंज कर देना है, उसकी पोजीशन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। जैसे C4H9Cl या X का जो एग्जांपल दिया हुआ है उसको करें, तो एक नंबर पे पहली पोजीशन आ गई CH2Cl, ये एक नंबर पे हो गया। अब इस Cl की पोजीशन को एक नंबर से कितने नंबर पे कर दें, 2 नंबर पे कर दें, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH Cl CH3। अब ये कितने नंबर पे आ गया, 2 नंबर पे आ गया। कितने नंबर पे आ गया, 2 नंबर पे। अब इसको यहाँ भी लेके आते हैं तो ये कितने नंबर पे रहेगा, 2 ही नंबर पर रहेगा। तो इसकी 2 आइसोमेरिज्म हो गई। हाइट की कर लेंगे तो आगे कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के अंदर क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल में एक किरल कार्बन होना जरूरी होता है। क्या होता है, किरल कार्बन। किरल कार्बन क्या होता है, जिसकी जो 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, वो चारों की चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, वही कौन सा कार्बन कहलाएगा, किरल कार्बन कहलाएगा। वही कार्बन कौन सा कार्बन कहलाएगा, किरल कार्बन। दूसरी सुपर इम्पोज होनी चाहिए। सुपर इम्पोज का मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होनी चाहिए, यदि हम एक दूसरे पे रख दें तो कंप्लीटली उसको कवर नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल C4H9Cl का तीनों में एक ही एग्जाम्पल दिया है ताकि हम अच्छे से समझ लें। इसमें क्या करना है, CH3CCl और C2H5, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है, ये किरल कार्बन है। इसकी यदि वैलेंसी देखें तो चारों वैलेंसी डिफरेंट है। इधर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इधर मिथाइल, इधर इथाइल और इधर हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या लगा दे, मिरर लगा दें। क्या लगा दे, मिरर लगा दें। मिरर के अंदर ये इमेज कैसे दिखेगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी, C2H5 और CH3। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ये आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर जो था वो हो गया। अब अगले वीडियो में आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाएंगे, बड़े ही अच्छे से पढ़ना। इनमें यदि कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या रख दें, आपका उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।